हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सलेंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन प्रोसेस, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन और चाइल्ड किस एज में किस तरीके का सोशलाइजेशन बच्चे के साथ होता है। आज हम ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज, उन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं और अपनी सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर बनते हैं। तो सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी लर्न टू बिकम मेंबर ऑफ सोसाइटी, जिसकी वजह से हम सोसाइटी के मेंबर बन पाते हैं। इस सोशलाइजेशन के अंदर हमें हमारी सोसाइटी के क्या रूल्स हैं, उसकी वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। एंड ऑल्सो बाय लर्निंग टू परफॉर्म अवर सोशल रोल, और हमारा हमारी सोसाइटी में क्या रोल है इसके बारे में हम सीखते हैं। सोशलाइजेशन एजेंट हमारे क्या क्या होते हैं, हमारा समाजीकरण किस किस के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है हमारी फैमिली, हमारा परिवार। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली में ही रहकर उसका सोशलाइजेशन होता है, उसका समाजीकरण सबसे पहले उसके परिवार में होता है। फिर आता है हमारा स्कूल, पीयर ग्रुप, हमारा रिलीजन, हमारा जो मास मीडिया, आजकल सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, इन सब के थ्रू भी आपका सोशलाइजेशन होता है। वर्क प्लेसेस है, हमारे नेबर हैं, स्पोर्ट, टीम एक्सेट्रा, ये जितनी भी चीजें, ये एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, इनके द्वारा हमारा समाजीकरण संभव हो पाता है। फिर है करेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के क्या क्या गुण होते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ये देखिए। एक तो जो सोशलाइजेशन है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बर्थ से लेके, बल्कि बिफोर बर्थ, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तब से ही आपका समाजीकरण शुरू हो जाता है और डेथ तक आपका समाजीकरण चलता रहता है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। टूल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन के द्वारा ही कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कल्चर ट्रांसमिट होता है। जैसे एक क्लास में, आपके स्कूल में, क्लासेस में अलग अलग समाज के बच्चे आते हैं, अलग अलग कल्चर से बच्चे बिलोंग करके आते हैं। जब आप एक साथ एक पीयर ग्रुप में पढ़ते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड बनते, तो आप उनके कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं, उनके कल्चर से भी सीखते हैं। इस तरीके से जो समाजीकरण होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, वो एक टूल की तरह काम करता है जो कल्चर का ट्रांसमिशन करता है। लर्निंग प्रोसेस है, सोशलाइजेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। एस्टैब्लिश लिमिट ऑन द इंडिविजुअल थ्रू सोशल इंटरेक्शन, हम आपस में जो सोशल इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, कोई भी बच्चा आपस में किसी अदर अपने पीयर ग्रुप के साथ हो गया, फ्रेंड सर्कल के साथ जो भी इंटरेक्शन कर पा रहा है, वो सोशलाइजेशन के थ्रू ही कर पाता है। आपस में पीयर कॉपरेशन की जो भावना है उसका विकास होता है, यानी सहयोग की भावना, अपने सहपाठियों के साथ सहयोग की भावना का विकास होता है समाजीकरण के थ्रू। टीम वर्क, बच्चे के अंदर टीम वर्क, ग्रुप में रह के काम करने की भावना का विकास होता है। सोशलाइजेशन जो है वो बर्थ टू डेथ चलता है, मैंने आपको बताया था, बिफोर बर्थ ही आपका स्टार्ट हो जाता है और डेथ तक आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस चलता है। टॉलरेंस के, आपके अंदर टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति को भी बढ़ाता है। जब आप एक समाज में रहते हैं, उसके नॉर्म्स कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसके रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, तो आपके अंदर टॉलरेंस की भावना या टॉलरेंस की जो पावर है वो भी डेवलप होती है। सोशलाइजेशन टेक प्लेस फॉर्मली और इनफॉर्मली, सोशलाइजेशन हमारा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से हो सकता है। ठीक है। इट इंडक्ट्स बेसिक डिसिप्लिन, सोशलाइजेशन हमें बेसिक डिसिप्लिन सिखाता है कि किस तरीके से हमें एक डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए नियम और कानूनों का पालन करना है। उनको उनके नो अपनी जो सोशल, हमारी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, उसके जो डिसिप्लिन है, उसके जो वैल्यूज हैं, उसको किस तरीके से हमको फॉलो करना है। अब आता है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट में तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन ही पढ़ते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन हमारा 5 टाइप का होता है: प्राइमरी, सेकेंडरी, डेवलपमेंटल, एंटीसिपेटरी और रीसोशलाइजेशन। तो सबसे पहले प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? जब बच्चा छोटा होता है, यानी पैदा होने के बाद 2 साल तक की एज का, तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो उसके पहले परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके साथ होता है, उसके पेरेंट्स, माता-पिता के साथ होता है, सिबलिंग्स, भाई-बहनों के साथ होता है। क्योंकि सबसे पहले वो इन्हीं लोगों से इंटरैक्ट करता है, इन्हीं लोगों को देखकर, उन्हें उनकी नकल कर कर, उनका अनुकरण कर कर ही वो सीखता है, इमिटेट करता है उन लोगों को देख-देख के। इसीलिए सबसे पहले जो उसका सोशलाइजेशन होता है वो उसके परिवार में रहकर होता है, और इसी को ही हम प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। फिर है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? जब बच्चा अपने परिवार से बाहर जाकर सीखता है, जब परिवार से बाहर के लोगों के साथ
मिलकर उसका समाजीकरण होता है, तो उसको हम सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन कहते हैं। जैसे जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करता है, उनके साथ उसका उठना-बैठना स्टार्ट होता है, या जब बच्चा स्कूल जाता है तो अपने पीयर ग्रुप में, अपने सहपाठियों के साथ में उसका फ्रेंडशिप होती है, वहाँ से उन लोगों से वो उनके कल्चर को सीखता है, अपने टीचर के साथ बातचीत करके उसका सोशलाइज़ेशन होता है। स्कूल में टीचर्स उनको सिखाते हैं। इस तरीके से जब घर से बाहर निकल के बच्चे का समाजीकरण होता है, जब वो घर की 4 दीवारों के बाहर निकल कर बाहर के लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, उनसे बात करके उनसे चीज़ों को सीखता है, उनके साथ उसका सोशलाइज़ेशन होता है, तो इस तरीके की जो सोशलाइज़ेशन है उसको हम सेकेंडरी सोशलाइज़ेशन कहते हैं। डेवलपमेंटल सोशलाइज़ेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन अ सोशल इंस्टीट्यूट और डेवलपिंग सोशल स्किल्स। अब डेवलपमेंटल सोशलाइज़ेशन को आप कैसे समझ सकते हैं? सपोज़ आपको कोई भी स्किल डेवलप करनी है अपनी, अब आपको अगर इंग्लिश बोलना सीखना है, आप शाय फ़ील करते हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, या कोई भी स्किल्स आपको डेवलप करनी है, तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेकर या वहाँ पे उसके मेंबर बन के उस स्किल को डेवलप कर पाते हैं। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेके अपने स्किल को डेवलप करते हैं, तो वहाँ जो आपका सोशलाइज़ेशन होता है, वो डेवलपमेंटल सोशलाइज़ेशन होता है, ओके? फिर आता है आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइज़ेशन। अब ये किस तरीके का सोशलाइज़ेशन होता है? सपोज़ कोई बच्चा किसी ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, आपको किसी ग्रुप का मेंबर बनना है, तो आप उस ग्रुप की तरह बिहेव करने लगते हैं, यानी वो बच्चा उस ग्रुप में मेंबर उसका बनने के लिए, उसमें जाने के लिए, वो उस ग्रुप की तरह, ग्रुप के जो मेंबर हैं, उन लोगों की तरह बिहेव करने लगता है, उनको इमिटेट करने लगता है। इसको हम एंटीसिपेटरी सोशलाइज़ेशन कहते हैं। It refer to a process it referred to a process by which man learn to culture of a group with the anticipation of joining that group. It means वो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, उस ग्रुप का कल्चर है, उसके रूल्स है, उसके नॉर्म्स हैं, उनको जानता है और उनको फॉलो करने लगता है। तो इस तरीके का जो सोशलाइजेशन होता है उसको हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। फिफ्थ है हमारा रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या होता है? इट इज रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग न्यू। जब हम अपने पुराने पुराना जो हमारा सोशलाइजेशन है, पुराना जो हमारा बिहेवियर है, जब हम उसको छोड़ करके किसी नए बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, तो इसको हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जब किसी लड़की की शादी होती है, तो शादी से पहले वो अपने घर में, यानी उसके मायके में, वो अलग रूल्स को फॉलो करती थी, अलग नॉर्म्स उसके हुआ करते थे। लेकिन अब जब उसकी शादी होती है, वो दूसरी जगह पे जाती है, तो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना, वहाँ के रूल्स अडॉप्ट करना, वहाँ के लोगों के साथ दोबारा से उसको सोशलाइजेशन, यानी दोबारा से उसका समाजीकरण होता है। पूरा भी एटमॉस्फेयर उसका चेंज हो जाता है, पूरी जगह बदल जाती है, तो वहाँ के लोगों के साथ दोबारा से उसका जो सोशलाइजेशन होता है, उसको हम रीसोशलाइजेशन कहते हैं। या फिर इसका अदर एग्जाम्पल समझते हैं कि जो कुछ-कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जिनको सज़ा दी जाती है और उन्होंने कुछ इतना बड़ा क्राइम नहीं किया होता, जैसे चोरी करी होती है या फिर कोई छोटे-मोटे क्राइम करते हैं, तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डाला जाता है। या आपने देखा होगा जो बाल सुधार गृह होता है, कोई बच्चा अगर चाइल्ड कोई है, उसने कोई क्राइम करा है, तो उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, वहाँ उसका रीसोशलाइजेशन होता है। दोबारा से उसको एक ऐसे माहौल में रखा जाता है, जहाँ वो उस तरीके के माहौल का, उस समाज के रूल्स को सीखता है, उसके नॉर्म्स को सीखता है, वहाँ का डिसिप्लिन सीखता है, इस तरीके से उसका रीसोशलाइजेशन होता है, ओके? वे ऑफ सोशलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक एक्टिव सोशलाइजेशन और एक पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, चाइल्ड जो होता है वो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि बच्चा अपनी फैमिली के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसका सोशलाइजेशन वहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर होता है। स्कूल में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, पीयर ग्रुप के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से जब उसका सोशलाइजेशन होता है, जब बच्चा एक एक्टिव मेंबर होता है उस ग्रुप का, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव सोशलाइजेशन। बट देखो, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया यूज करें, तो भी आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, ओके? या फिर आप बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में भी देखिए आप सब लोगों से तो इंटरेक्ट नहीं करते हैं,
ठीक है? तो लेकिन सोशलाइज़ेशन तो कहीं न कहीं आपका वहाँ पर भी हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैसिव सोशलाइज़ेशन। जब जो हमारा जो चाइल्ड है उसका एजेंट ऑफ सोशलाइज़ेशन के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर फिर भी उसका सोशलाइज़ेशन हो रहा हो। जैसे जो मास मीडिया है या जो बुक्स हैं, ये सोशल मीडिया है, उसमें आप टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे जो न्यूज़ सुना रही है लेडी, वो न्यूज़ आपको सुना रही है, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात उस तक तो नहीं पहुँचा पा रहे, उससे आप डायरेक्टली कन्वर्सेशन तो नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके का सोशलाइज़ेशन क्या हुआ हमारा? पैसिव सोशलाइज़ेशन, ओके? अब देखिए स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन मैंने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया था प्रीवियस ही वीडियो में। तो 5 स्टेजेस होती है हमारी: प्रीनेटल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। ओके, तो प्रीनेटल में भी आपका सोशलाइजेशन होगा। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो भी उसका सोशलाइजेशन होता है, क्योंकि माँ के गर्भ में आने के साथ ही वो जो वहाँ का जो जहाँ उसकी जिस सोसाइटी में उसकी मदर रहती है, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के नॉर्म्स है, वो उसकी मदर फॉलो करती है। इट मीन्स उसका रिलेशन पहले ही उसके सोसाइटी के लोगों के साथ बन जाता है। ओके, जैसे उसके सिबलिंग्स हैं, वो किसी का ग्रैंड चाइल्ड होगा, ओके, किसी का नेफ्यू होगा। इस तरीके से जो उसके रिलेशन है वो ऑलरेडी जन्म से पहले ही लोगों के साथ बन चुके होते हैं। उसका सोशलाइजेशन प्रीनेटल स्टेज में ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर और एडोलसेंस की ही बात करेंगे। तो इन्फेंसी की स्टेज में जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो बेसिकली उसकी फैमिली मेंबर, पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ ही होता है। अर्लियर चाइल्डहुड में ये जो होता है सोशलाइजेशन का सबसे फास्टेस्ट पीरियड होता है। बच्चा सबसे ज़्यादा इसमें सीखता है और उसका समाजीकरण भी सबसे ज़्यादा इस स्टेज में होता है, क्योंकि वो पहली बार स्कूल जाना स्टार्ट करता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, स्कूल्स में अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, वो गैंग एज उसकी बनती है, पीयर ग्रुप होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इन सब के साथ उसका सोशलाइजेशन होता है। एडोलेसेंस में स्पेशली वो अपने पीयर ग्रुप से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अपने दोस्तों के साथ वो ज़्यादा रहना पसंद करता है और इसी में ही रहकर उसका सोशलाइजेशन होता है। तो एडोलेसेंस पीरियड में बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो उसके पीयर ग्रुप के साथ ही होता है। तो ये थे आज के टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट आपका होता है तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो वहां पर हम इस पीडीएफ को अपलोड करते हैं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स।